चश्मा लगाकर हीरो बन गया हूँ ना, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे हुआ है आई फ्लू। जी हाँ, ये आई फ्लू कौन सी बला है और ये क्यों होता है? अगर बाई चांस हो गया तो उस समय हमें क्या करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप गलत काम कर देते हो, छेड़छाड़ कर देते हो, कुछ और गलत काम कर देते हो तो आप अपने आँख का पावर गंवा भी सकते हो। मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि आई फ्लू ये होता क्या है। देखो, आई फ्लू 3 तरीके से मेनली फैलता है और ये है कंजक्टिव वायरस इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। पहला होता है एक एलर्जी के थ्रू, मतलब मान लिया अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उसको साल भर में कभी भी हो सकता है, साल भर में कभी। और जो एलर्जी के थ्रू फैलता है ये मतलब छुआछूत की तरह नहीं फैलता। मान लिया मुझे एलर्जी के थ्रू हुआ है तो दूसरे व्यक्ति के चाहे मुझसे कितना भी टच में रहे उसको नहीं हो सकता। जी हाँ, कभी भी नहीं हो सकता अगर एलर्जी के थ्रू मुझको हुआ है। और जो दूसरा तरीका होता है ये टचिंग से फैलता है। मान लिया मुझको हो गया, मेरे टच में कोई रहता है उसको भी हो जाएगा, दूसरा वाला। और जो तीसरा वाला होता है मुझको इसी से हुआ है। जी हाँ, दरअसल इस समय जो बरसात का मौसम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो, मैं गांव में रहता हूँ, हर जगह इस समय बादल घेरा हुआ है, नमी इस समय हर जगह पूरे वातावरण में फैली हुई है और ये नमी के कारण होती है। दरअसल नमी में वायरस फैल जाते हैं और जब ओस की बूंद टपकती है तो हमारे आँख में चली जाती है। और आँख में कब जाएगी? जब हम खुले आसमान में सोए रहेंगे। और बात कुछ 3 दिन पहले की बात है, मैं खुले आसमान में सोया था। जी हाँ, छत पर सोया था, जिसके कारण ओस की बूंद मेरी आँख में गई और आँख में जब गई ओस की बूंद तो हो गया इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के होने के बाद मेरी आँख की ऊपरी परत, सबसे ऊपरी पहली वाली परत में आ गया सूजन। और सूजन के आने के बाद आँख हो जाता है रेड और उसको बोलते हैं आई फ्लू। मैंने आपको सब अच्छे से बता दिया कि आई फ्लू होता कैसे है। मेनली ये नमी के कारण होता है, वातावरण में जो नमी फैल जाता है इसी के कारण होता है। समझ गए ना? अब हम जान लेते हैं इसका लक्षण क्या है। मान लिया लक्षण कैसे आपको पता लगेगा कि हमको आई फ्लू हुआ है? पहली बात, आँख में सूजन तो हो ही जाएगा, जलन होगा और हल्का हल्का चिपचिपा पदार्थ गिरेगा, हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है, हल्का हल्का तेज़ दर्द होगा, तो समझिए दूसरा प्रॉब्लम है। सूजन होगा, जलन होगा, लाल आँख हो जाएगा और हाँ, पिंक भी होता है। लड़कियों का पिंक होगा? नहीं, किसी का भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। अब उपाय जान लेते हैं। देखो, इसका उपाय सिंपल कुछ नहीं है, 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपका आँख तेज लाल हो गया है और जलन कस की हो रही है, चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा निकल रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपका आँख गयो भाई गयो। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर नौटंकी करोगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। मैं जब डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर जी ने एक जो आँख और कान में डालते हैं ड्रॉप, वही थमा दिया, जाकर बोलो डाल लो, खुद स्वतः ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जलन तेज़ हो रही है तब प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खैर, अब जान लेते हैं और हमें क्या करनी चाहिए। मान लिया आपका कोई कपड़ा यूज कर रहे हो और जो कपड़ा यूज कर रहे हो किसी को ना दें, क्योंकि अगर अपने भाई बहन किसी को भी ना दें, अगर आप कपड़ा उस किसी को दे रहे हो तो इस टचिंग से उसको भी हो सकता है। जी हाँ, कन्फर्म है, उसको हो सकता है। और हाँ, अपना जो हाथ है बार बार आँख के पास ना ले जाए। हाथ का इस्तेमाल आँख के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बहुत तगड़ा फैलता है और बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा, कम बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाथ का इस्तेमाल नीचे कर सकते हो, इससे क्या होगा? कमजोरी होगी ना। लेकिन अगर आप ऊपर करते हो तो अंधा हो जाओगे और परमानेंट ऐसा ब्लैक चश्मा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ जान लेते हैं। देखो, जब आपको आई फ्लू मान लिया हो गया तो सबसे पहले आपको एक ब्लैक चश्मा ले लेना है और दोपहर में घूमना नहीं है, मतलब धूप में घूमना नहीं है और मोबाइल नहीं चलाना है। और साथ में अगर आप पावर वाला चश्मा का यूज करते हो, उस चश्मे को निकाल के एक ब्लैक वाला चश्मा मेरी तरह यूज कर सकते हो। इससे आपका आँख जल्दी ठीक हो जाएगा। नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हाँ, इसके अलावा थोड़ा भी ना घबराए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो, मैं तुरंत आपसे बात कर लूँगा। क्योंकि यार बहुत से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि मेरे गाँव में प्रत्येक घर में कम से कम 1-2 लोगों को ज़रूर हुआ है। और हाँ, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, मतलब गांव में जब इतने लोग को हुआ है, शहर की तो बात ही छोड़ दो। मैं आप लोग को बता तो, बहुत से ऐसे जिला है जहाँ पर इतना तगड़ा फैला है कि प्रत्येक जिला के, कई जिला की अधिकतर कुल स्कूल को बंद कर दिया गया है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको हल्के में मत लो, हल्के में लोगे तो आपको आँख गंवाना पड़ जाएगा। और हाँ, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हाथ को धोए, हमेशा समय धोते रहे, गंदगी हाथ में बिल्कुल भी ना लगी। और हाँ, हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी आँखों से टच ना करें और आँख को पोंछो ना।
जी हाँ, जो कचरा गिर रहा है उसको गिरने दे। अगर पहले दिन जब हो जाएगा, अगले दिन जब उठोगे, सुबह उठोगे तो आपका आँख चपक जाएगा। जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसके आँख चपक जाएगा। तो घबराए बिल्कुल भी ना कि आपका अंधा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आराम से उसको हल्का पहले हाथ धो ले साबुन से, उसके बाद हल्का हल्का उसको छोड़ो, उसको अलग कर दे आँख को दोनों को, और घबराए नहीं। और हाँ, ये हाथ जो है ना, इसको बार बार इसे रगड़े उगड़े ना, क्योंकि अगर इसका हाथ का इस्तेमाल करोगे ना तो अंधा पक्का हो जाओगे। हाथ का इस्तेमाल नीचे करो, चलेगा। बाकी मैंने सब बता दिया जितना इम्पोर्टेंट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस नंबर पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। मैं यार आप लोग के लिए तो ही हूँ। और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने फैमिली के पास और साथ में रिश्तेदार के पास ज़रूर शेयर कर देना। जय हिंद।